मंदिर जाते हो, अब घंटी बजाते हो, आज तक कभी सोचा है क्यों घंटी बजा रहे हो? पवित्र हो जाता है पूरा एरिया, ऐसा कुछ है? बताता हूँ। हम जब भी मंदिर जाते हैं और घंटी बजाते हैं, वो घंटी एक पर्टिकुलर शेप की होती है और एक पर्टिकुलर मटेरियल की बनी होती है और पर्टिकुलर साइज की बनी रहती है, और उसके अंदर के घंटी का शेप भी एक पर्टिकुलर साइज का होता है और वो एक जगह पे लगा रहता है। क्योंकि जब वो अपन रिंग करते हैं तो टेक्निकली वो 7 सेकेंड्स के अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है। 7 सेकेंड्स के अंदर वो जो वाइब्रेशन क्रिएट करती है वो हमें उस जोन में ले आती है, ऑल पॉजिटिव फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड जोन, जहां हमारे और ईश्वर के बीच में और कुछ नहीं रहता। इसलिए आप जब मंदिर जाते हो और घंटी बजा के, तो आपको एक अलग वाइब्रेशन फील। मैंने आपको एक बार शायद बताया भी था कि हमारे देश का दुर्भाग्य, हमको नॉर्मल चीजें नहीं पता है, लेकिन इसी देश में हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, उस अगरबत्ती के पैकेट में गणेश जी बने रहेंगे, उस पैकेट को हम नीचे फेंक देते हैं और उस पर चल के चले जाते हैं कि उस पर हम भगवान की निंदा नहीं कर रहे। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीजें हैं लॉजिकल, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वन बाय वन, पेस बाय पेस, पेस बाय पेस। मैं एक और चीज बताता हूँ, इफ यू अलाउ मी, कि हमारे पूर्वज कितने इंटेलिजेंट थे। आपके ऑडियंस का भी दिमाग हिल जाएगा, और कुछ भी अगर पसंद आएगा आप लाइक कीजिएगा, बिकॉज इससे हम दोनों को पता लगेगा कि भाई आगे इस तरह के वीडियोस करने के लिए, बोलने के लिए तो बहुत। और देखिए, मैं भी लर्नर हूँ, मैं भी चीजें सीखता हूँ, पंडितों से मिलता हूँ, गुरुओं से मिलता हूँ, आप जैसे अच्छे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, उधर से मैं चीजें सीखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, उधर से सीखता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, वहां से सीखता हूँ। तो मैं भी सीख रहा हूँ, मंदिर जाता हूँ वहां से सीखता हूँ, मस्जिद जाता हूँ वहां से सीखता हूँ, गुरुद्वारा जाता हूँ वहां से सीखता हूँ। तो ये सब लर्निंग है। तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, शिव जी कहाँ पे रहते हैं आपके हिसाब से? कैलाश। कैलाश। कैलाश अगर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बोलूं तो कहां पर पड़ेगा? नॉर्थ साइड। परफेक्ट। तो हम मान ले नॉर्थ साइड पे शिव जी है। तो हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले शिव जी जब विराजमान थे कैलाश पे ऊपर, तो जो राक्षस लोग थे, जो डेविल, जो ये सब उत्पात मचाने वाले, उन लोगों ने बोला भाई ऊपर डेंजर जोन है, ऊपर तो शिव जी हैं भैया, कब तीसरा नेत्र खुलेगा भस्म हो जाएंगे। वैसे शिव जी की एक बात बता दूं इससे पहले, कि शिव जी की एक बहुत बढ़िया बात है, आप देखोगे हर चीज 3 से जुड़ी रहती है। उनको क्या चढ़ाया जाता है? बेलपत्र। बेलपत्र के होते 3 साइड। उनके कितनी आंखें हैं? 3। 1 2 3, 3 है। अगर आप उनके बोलेंगे उनका जो वेपन है उसके कितने वो है? त्रिशूल, 3 है। और उनको हर 3 जन के साथ नाम लिया जाता है, जिसको त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो 3 का एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप देखो कि शिव जी ऊपर विराजमान है कैलाश पे, तो सारे राक्षस बोले भाई पंगा है, वरदान लेने के लिए तो भोले बाबा हैं, तो वरदान तो ले लेंगे, फिर बाद में बाकी पूरे इंडिया को परेशान करेंगे, नीचे साइड में ये वो। शिव जी ने देखा सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं साउथ में, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को बोला, बेटा जाओ, तुमको संभालना, बड़े हो गए हो, तुम सेनापति बनो। इंद्र के वो पहले सेनापति बने, एक बहुत बड़े राक्षस का अंत किया, इसीलिए कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। और फिर उसके बाद उन्होंने जाके साउथ को प्रोटेक्ट किया। जैसे ही साउथ प्रोटेक्ट हो गया, तो कहीं ना वेस्ट में बड़ा इशू होने लग गया। राक्षस बोले नॉर्थ और बड़ा बेटा इधर आ गया तो वेस्ट को परेशान करते हैं। तो वेस्टर्न एरिया, महाराष्ट्र एरिया और ये सारे जो पूरा एरिया आ गया, इधर जब परेशानी हो गई, शिव जी अपने दूसरे बेटे गणपति जी को बोले बेटा तुम जाओ और इधर ये उद्धार करो लोगों को। वो उधर चले गए। अब लोगों के पास बचा क्या? ईस्ट, बंगाल, उड़ीसा, असम, ये सारा पूरे ये बच गया। तो बोले अब जाएंगी देवी माँ, उनकी वाइफ सीता। और हमारे एंसेस्टर्स देखो, सबसे प्रोमिनेंट गणपति टेम्पल कहां पर है? वेस्ट में। सबसे प्रोमिनेंट मुर्गन या कार्तिकेय टेम्पल कहां है? साउथ में। सबसे बड़े शिव टेम्पल केदारनाथ, अमरनाथ, ये सब कहां है? नॉर्थ में। सबसे ज्यादा देवी टेम्पल कहां पर है? ईस्ट में। हम लोग बेवकूफ है, मैं तो बोल रहा हूँ, ये लोग प्रॉपर सेट करके गए थे। इट्स जस्ट दैट वी आर सो मच इन डिसबिलीफ और अपने आप को इतना हाइपोथेटिकली साइंटिस्ट समझते हैं। क्या आपको पता है, साइंटिस्ट की अगर मैं बात करता हूं, आप जान के हैरान हो जाओगे, हमारे खुद अंदर गणपति जी है। बताऊं कैसे? हमारे अंदर गणपति जी इसलिए हैं क्योंकि बहुत साल पहले जब पहली बार ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी किया गया, तो पता चला कि भाई हर चीज के हिसाब से बॉडी सही फंक्शन कर सकती है, सिर्फ एक चीज अगर सही नहीं हुई ना तो पूरी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। उसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और जब पिट्यूटरी ग्लैंड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो वो गणपति जी जैसा दिखता है। और गणपति जी को किस चीज का देवता बोलते हैं? बुद्धि। तो हमारी बुद्धि, पिट्यूटरी ग्लैंड, भाई ग्रोथ हार्मोन भी वहां से हो रहा है। बच्चा बड़ा नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, आप 20 साल की उम्र में बुढ़े हो जाओगे अगर ये चीज काम नहीं कर रही है। तो गणपति जी उधर भी हैं। आप देखो, क्रॉस हेयर सोसाइटी जो मेडिकल की हो गई है, ठीक है, उसमें आपको क्या दिखता है? उसमें आपको दिखता है स्नेक। और स्नेक्स का भी कितना ज्यादा रिलेवेंट है हमारे पूरे सनातन धर्म में। तो
मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप सारे टिट्स एंड बिट्स को कोलाइड करने की कोशिश करें, मैं तो अब एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं, और आई थिंक बेसिक ओवरव्यू में बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यार कितने सारे जगहों पर अंश है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन सर इसमें भी कहीं ना कहीं ये सारी स्टोरीज है ना, मतलब लोग इसमें भी ठीक है, मानेंगे कि भाई ये सारी कहानियां हैं, ठीक किसी है, ने ठीक है, ऐसा ठीक है, मंदिर में बनाया रहेगा, लेकिन एक्चुअल में प्रूफ चलिए कहाँ है? एक्चुअल बताते हैं।